नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच समाप्त हुआ है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बड़े अंतर से इस टेस्ट मैच को जीत लिया। अब एक ख़ास बात यह है कि चाहे न्यूजीलैंड कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो ऐसे आप सब किसी को पता है कि न्यूजीलैंड, खास करके न्यूजीलैंड में कितनी अच्छी टीम है। बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं लेकिन वहाँ पे कोई श्रृंखला जीत नहीं पाती है। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ में एक इत्तेफाक या शुरू से रहा है कि चाहे वह कितनी भी, शुरू से न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम रही है। मतलब बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कभी टीम ने वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं हो पाई है, इंडिया की तरह, लेकिन एक औसतन अच्छी टीम रही है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जब सामने पड़ता है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या न्यूजीलैंड में हो या कहीं थर्ड प्लेस पे हो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारी पड़ता है। अब यह साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड के साथ या पता नहीं क्या, या तो न्यूजीलैंड में टेस्ट श्रृंखला हो रही है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह डोमिनेट किया है, खास करके फर्स्ट डे जो जब पिच देखा गया तो मतलब पिच और ग्राउंड में कोई फ़र्क नहीं था, इतना ग्रीन पिच था वहाँ पे भी। हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले लिया और लगा कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा, मतलब अच्छी एक छोटी सी टारगेट पे रोक देगा, लेकिन कैमरन ग्रीन 170 रन मार गया और उसमें भी वह लास्ट विकेट जॉस हॉजलवुड के साथ में 100 रन की साझेदारी कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया लगभग 3.5 पौने 400 रन का टारगेट दिया। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को आप जानते ही हैं, पीट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, जैस हॉजलवुड जैसे बॉलर के सामने, और उसमें भी तड़का लगा नाथन लायन की। चौथी इनिंग में नाथन लायन 6 विकेट ले उड़ा है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था कि नाथन लायन के मतलब इस पिच पे स्पिन बॉलर कोई खास रोल प्ले कर पाएंगे। हालांकि थर्ड इनिंग ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा से सर्वाइव नहीं कर सका था और 170 180 रन के आसपास में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी, जिसमें फिलिप्स ने 4 विकेट ले उड़े थे। तो इस तरह के पिच की नेचर समझ में नहीं आ रही है। एक दिन पिच ग्रीन रह रही है, बॉल स्विम कर रही है, बॉल सिम कर रही है, दूसरे दिन पिच स्पिन, मैंने उस तरह की आज जो स्पिन हो रहा था, समाप्त हुआ चौथा दिन, मैं सुबह में देखा हूँ थोड़ा सा मैच, लग नहीं रहा था जी या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यूरोप में मैच हो रहा है, लग रहा था जी सब कॉन्टिनेंट में, भारत श्रीलंका बांग्लादेश में मैच हो रहा है, उस तरफ बॉल टर्न हो रहा था। हालांकि इसमें नाथन लायन की भी मतलब नाथन लायन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी के जो, खास करके मैं टेस्ट मैच की बात करता हूँ, दो स्पिनर बहुत ही मतलब एक उम्र के पड़ाव पे पहुँचने के बावजूद भी उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनकी जो एग्रेशन है, उनकी जो सटीक लाइन लेंथ है, वह काबिल तारीफ़ है। उसमें नाथन लायन और आर अश्विन, ये दोनों ऑफ स्पिनर हैं, मुझे दोनों पसंद। लेकिन अब खास बात यह है, इस न्यूजीलैंड के हार से WTC का जो टेबल है उस पर फ़र्क पड़ा है और उसमें भारतीय टीम नंबर 1 पे पहुंच गई है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है या भारतीय क्रिकेट टीम जो है, उस स्तर पे पहुंच चुकी है जब जिस स्तर पे कभी एक 70-80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ की टीम हुआ करती थी या 95 से 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी, जो टोटली डोमिनेट करती थी। हालांकि इसके दो पहलू हैं, एक तरह से देखा जाए तो उस स्तर से आगे भी है, एक तरह से देखा जाए तो उस स्तर पे शायद कुछ लोग कहेंगे कि शायद उस स्तर पे नहीं पहुंच पाई है। मैं इस दोनों पहलू से आपको समझाता हूँ। अब एक स्तर यह है, 70 से 80-85 के दशक में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम हुआ करती थी कि जिसको हराने के बारे में सोचना पड़ता था। कोई टीम अगर उस टीम को हरा देती थी तो वो अपने आप में वर्ल्ड चैम्पियन कहलाती थी। वैसे ही हाल 95 से लेकर 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जब रिकी पॉन्टिंग और स्टीवा कैप्टन थे। उस पीरियड में ऑस्ट्रेलिया टीम टोटली डोमिनेट करती थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो या न्यूट्रल वेन्यू हो, चाहे जहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया टोटली डोमिनेट करती थी। तो एक तो पहलू यह हो गया। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो वही स्थिति भारत की है। लेकिन भारत के साथ एक मतलब अगर मैं बोला हूँ कि अगर कुछ लोग इससे इनकार करते हैं, उसका रीज़न यह है कि उस पीरियड में, हालांकि वेस्ट इंडीज़ थी, अब उस पीरियड में वेस्ट इंडीज़ जितने वर्ल्ड कप हुए, हालांकि उस समय एक ही वर्ल्ड कप हुआ करता था, वो 50 ओवर का, वो सारे जीते। 95 के बाद 2010 तक जितने ODI के वर्ल्ड कप हुए वो सारे ऑस्ट्रेलिया जीता। हालांकि
थोड़ा सा आगे चल के मैं देखूं तो 2007 से T20 शुरू हो गया था और T20 में ऑस्ट्रेलियन टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी, आज भी नहीं है, एक दो बार चैंपियन रही है, लेकिन T20 उस तरह परफॉर्म नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया टीम। लेकिन अगर उस कंडीशन से आज के डेट में भारत को देखा जाए तो भारत सभी क्षेत्र में, इंडियन टीम जो है, भारतीय टीम सभी क्षेत्र में एक समान। अब आज जो मैच का रिजल्ट आने के बाद में WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल है उसमें बदलाव हुआ है और उसमें भारतीय टीम 64 नेट रन रेट के साथ में टॉप पे है। 2 नंबर पे न्यूजीलैंड है 60 पॉइंट के साथ, 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 55 के साथ, 4 नंबर पे साउथ अफ्रीका है 34 पॉइंट के साथ, 5वें नंबर पे आपको पाकिस्तान है 25-30 पॉइंट के साथ, और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इंग्लैंड जो है 8वें नंबर पे है मात्र 19 पॉइंट के साथ। इनकी बेसबॉल की हालत है। उसके साथ में सिर्फ WTC की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। दूसरी बात, आप ICC की टेस्ट रैंकिंग देखो, इंडिया नंबर 1 है, ज्वाइंट है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों बराबर है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया भी क्या नाम है सीरीज खेल रही है और भारतीय टीम भी न्यूजीलैंड से सीरीज खेल रही है। तो ICC की यह एक तरह से मतलब उसकी ये एक नियम है कि अगर कोई सीरीज चल रही है तो उसमें वो अपडेट नहीं करता है। अब सीरीज के बाद भारतीय टीम का सीरीज समाप्त हो जाएगा 7 अगस्त से, जो धर्मशाला में शुरू हो रहा है इंग्लैंड से, उसके बाद में अपडेट करेगा। तो निश्चित ही अगर इस मैच को भारत जीत जाता है तो भारत उसमें भी टॉप पे होगा, अभी भी टॉप पे 117 पॉइंट के साथ दोनों एक नंबर पे हैं। ODI में भी भारतीय टीम, ODI टेस्ट रैंकिंग ICC में भारतीय टीम एक नंबर पे 121 पॉइंट के साथ, और T20 में भी भारतीय टीम नंबर 1 पे है 300 कुछ पॉइंट्स के साथ। तो इस तरह देखा जाए तो ऑल फॉर्मेट में भारतीय टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम, वह डोमिनेट कर रही है। तो अगर इस तरह देखा जाए, हालांकि इस पीरियड में जो अगर इंडियन टीम की राइजिंग की बात किया जाए तो 2010 के बाद से शुरू हुआ और 2015 से पीक पे पहुंचा और उसको कंटिन्यू कर रहा है। उसमें MS धोनी की काफ़ी मतलब उनको क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उस पीरियड से भारत ने कोई ज़्यादा ICC की ट्रॉफी नहीं जीती। 2011 का भारत ODI का वर्ल्ड कप जीता, 2015 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 17 का चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, 16 का T20 वर्ल्ड कप हार गया, 12 का T20 वर्ल्ड कप हार गया, 15 का ICC का जो वर्ल्ड कप था ODI का, उसमें सेमीफाइनल में पहुंचा जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 19 का जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ उसके सेमीफाइनल में पहुंचा, 24 का जो ODI का वर्ल्ड कप हुआ इसके फाइनल में पहुंचा, 19 में भी ODI का वर्ल्ड कप हुआ था। बीच में जितने T20 के वर्ल्ड कप आए उसमें भी सेमीफाइनल तक पहुंचा, किसी में 2021 में नहीं पहुंच पाया था सेमीफाइनल में, जो यहाँ PUBE में हुआ था। तो अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता उसके बावजूद भारतीय टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ, WTC जब से शुरू हुआ, अब मैं क्यों बोला था कि उस तरह की परफॉर्मेंस है भी या उस तरह की नहीं है, क्योंकि 70-80 के दशक में सिर्फ एक ही प्रकार के क्रिकेट होते थे, टेस्ट मैच ज़्यादा होते थे, ODI कम होते थे, तो लगभग एक ही ढंग से क्रिकेट खेलना होता था। 95 से 2010 के बीच में भी लगभग यही था, ODI और टेस्ट ही था। लेकिन अब 3 फॉर्मेट में हो रहा है और उसके बाद में भी टेस्ट का भी अब वर्ल्ड कप जैसे एक WTC चल रहा है। तो WTC का ये तीसरा सीजन है और आप लोगों को पता है कि 2 साल इसका साइकिल चलता है, दूसरे साल के लास्ट में जाके ये फाइनल होता है। तो पिछले दोनों जो वर्ल्ड कप के WTC का फाइनल हुआ है उसमें भारतीय टीम पार्टिसिपेट किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेशक नहीं जीत सका है, फर्स्ट WTC का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड में खेला गया था जो न्यूजीलैंड जीता, सेकेंड WTC के फाइनल भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ये तीसरा। तो अगर कुल देखा जाए तो 2-3-6 साल की साइकिल में, मैं टेस्ट मैच की एक बात करूँ, भारतीय टीम टेस्ट मैच में नंबर 1 पे रही, अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे अभी तक की जो सीरीज हुई है। अब इसके बाद में अभी 2-3 सीरीज बाकी है, अभी देखते हैं क्या है, कौन आता है। लेकिन टेस्ट मैच की मैं खास करके एक बात बता दूं, न्यूजीलैंड की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका आ सकता है, ये 2-3 टीमें हैं जो कि क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए, बाकी उस तरह की दमखम वाली टीम नहीं है। तो इसी बेस पे मैं बोला था कि अगर कुछ लोग मानते हैं कि उससे अच्छी टीम है तो उनके साथ भी अपनी दलीलें हैं, तर्क हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, उस तरह की टीम अभी नहीं हो पाई है तो उनके साथ भी अपनी दलील है। लेकिन अगर ऑनेस्टली अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो शायद वहीं
कंडीशन है, वही परफॉर्मेंस है जो 70-80 के दौर में वेस्ट इंडीज़ की टीम दिया करती थी, या 95 से 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलियन टीम दिया करती थी। वही सेम जो परफॉर्मेंस है वो अभी भारतीय टीम दे रही है। ये एक काबिल तारीफ़ बात है और गर्व करने की बात है, ख़ास करके भारतीय क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए, कि उनकी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। अब फिलहाल अभी तो कोई मैच नहीं चल रहा है। अब 7 तारीख से धर्मशाला में 5वां टेस्ट मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड से। देखते हैं भारतीय टीम क्या बदलाव करती है। मेरे हिसाब से तो 3 फास्ट बॉलर को लेकर उतरना चाहिए, लेकिन पिच की कंडीशन कैसी होती है, पिच की कंडीशन देखने के बाद। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है, और बाकी अपना ख्याल रखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।